आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर इट। अब आप सभी बच्चे ये जानते हैं कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आज हम ये जानने वाले हैं ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज आई कहाँ से। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू नो अबाउट द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये जो लैंग्वेज है ये कहाँ से आई, किसने शुरुआत की इसकी। ये जो जैसे मैथ्स में नंबर्स होते हैं, केमिस्ट्री में ऐसा क्या होता है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ ये सीखेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज को कैसे आसानी से समझा जाए। बिकॉज आपकी केमिस्ट्री तभी स्ट्रांग होगी जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। सो अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज को कौन था जिसने नींव रखी थी केमिस्ट्री की लैंग्वेज की। इन सभी सवालों के साथ कुछ नई नई एक्टिविटीज के साथ आज के वीडियो में मैं आपको अपनी ही केमिस्ट्री के साथ रूबरू करवाने वाली हूँ। सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू लर्न मोर अबाउट केमिस्ट्री एंड कुछ लर्न सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कुछ चीजें हैं जो आप जानते हो बट जब आप देखोगे तो यू विल फील कितना आसानी से समझ पाओगे इसको। यू विल गेट द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, सो आज जो चीजें आप जानते हो उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताने वाली हूँ। सो केमिस्ट्री के लैंग्वेज को और अच्छे से जानने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं हम। सो लेट अस नो अबाउट द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, हम ये जो लैंग्वेज है ना केमिस्ट्री, इसमें होता क्या है, हम चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आपको बच्चों ये समझना होगा, जैसे मैथ्स में नंबर्स का खेल है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, इनसे हम अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी कुछ चीजें हैं जो रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, चलिए अब मैं आपको बता ही देती हूँ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। सबसे पहली बात, कोई भी एलिमेंट हो तो एलिमेंट को हम एक सिंबल से, एलिमेंट के उस एटम को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबल से। अब आप बोलोगे सिंबल की क्या जरूरत है? सिंबल की जरूरत इसीलिए है ताकि आसान भाषा में हम उसको बार बार जब हम यूज करते हैं, यू नीड नॉट राइट द नेम कंप्लीटली, हर बार नाम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में अगर 7 लिखना है आपको, तो क्या बार बार आप 7 की स्पेलिंग लिखोगे? नहीं ना, सिंबल नंबर 7 है ना, तो ये यूज करेंगे हम। उसी तरीके से कोई भी एलिमेंट हो, उसका जो एटम होता है उसका एक सिंबल बना दिया गया है, वो सिंबल ही यूज किया जाता है। पूरा आपको उसकी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। इस आइडिया के साथ कौन आया, केमिस्ट्री में ये कैसे शुरुआत हुई, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेम्बर वन वेरी इंपॉर्टेंट नेम। जिस साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है वो है जे बर्जीलियस। कौन है वो? जे बर्जीलियस। इन्होंने ही केमिस्ट्री की फाउंडेशन ले की थी इन 19th सेंचुरी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी जे बर्जीलियस ने केमिस्ट्री की फाउंडेशन को ले किया था बच्चों। ये बात आपको याद होनी बहुत जरूरी है। क्या किया था जे बर्जीलियस ने, अभी हम जानेंगे। सो बच्चों, एक एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ या ना। अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा हो हमारे आसपास, आपने देखा होगा केमिस्ट्री इज नथिंग बट वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। कुछ चेंज होता है, केमिकल चेंजेस को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? केमिकल इक्वेशन से। इक्वेशन में होता क्या है, जैसे आपने देखा केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो आप लिखते हैं, क्या होता है उसमें? दो चीजों को हम ऐड करते हैं, कुछ नई चीज बन जाती है। एक चीज स्प्लिट अप होके दो नई चीजों में बन जाती है, यही तो है केमिस्ट्री। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए बच्चों, आप कुछ चीजें नोटिस कर सकते हैं, राइट? जो चीजें आप आसानी से चेंज होते देख सके उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज, हाँ है ना। जैसे आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसे एक पौधा कैसे पेड़ बनता है, हम उसके चेंजेस देख सकते हैं कि नहीं। सो वो क्या चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज क्या होता है? वो चेंजेस जो हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, है ना। सो ये जो केमिकल चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल दूध को अगर आप बहुत देर तक रखेंगे तो क्या वो दूध वैसा ही रहेगा जैसे पहले था? बिल्कुल भी नहीं, खट्टा हो जाएगा कि नहीं। केमिकल चेंज अकर्स, उसके अंदर कुछ हुआ है, देखने में तो वैसा ही लगता है बट उसमें चेंज कुछ हो गया है। हुआ क्या है? केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस इन द मिल्क। इसी प्रकार से हमारे आसपास जो बहुत सारे चेंजेस है, उनमें जो केमिकल चेंजेस है उनको हम डिनोट करते हैं थ्रू अ केमिकल रिएक्शन और अ केमिकल इक्वेशन। उनके थ्रू हम उन्हें डिनोट करेंगे। अब केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको?
बताइए क्या दिखता है आपको? हमें दिखेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या दिखेंगे बच्चों? मॉलिक्यूल्स। सो बच्चों ये जो वर्ड्स है केमिस्ट्री के, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इन सभी का मतलब आपको पता होना चाहिए। हाँ है ना? क्लियर है ना? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे जॉन डाल्टन ने कहा, विच इज इनडिविजिबल एंड विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। हाँ है ना? सो एटम क्या होता है हम साफ साफ जानते हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है, राइट? एटम, जब ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, जब बहुत सारे एटम्स जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और जब हम मॉलिक्यूल को जोड़ के, यू गेटिंग माय पॉइंट, मॉलिक्यूल्स को जोड़ के या स्प्लिट अप करके कोई रिएक्शन, कोई चेंज होता है, तो उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन, है ना? जब कोई केमिकल चेंज होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन से डिनोट करते हैं। केमिकल चेंज को हम डिनोट करेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शन से। ये बात आपको पता होनी बहुत जरूरी है। हमारे आसपास के केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन से डिनोट करेंगे। तो एक एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम को हम किससे डिनोट करेंगे? सिंबल से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? सिंबल से। और मॉलिक्यूल को हम एक केमिकल फॉर्मूला से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बच्चों? केमिकल फॉर्मूला से। ये सब क्या होते हैं आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो हर ही चीज का केमिकल चेंज को समझने के लिए, एक रिएक्शन बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है एटम के सिंबल्स। क्या पता होनी चाहिए? एटम के सिंबल्स। तो अगर आपको केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन लिखना हो, उसका जो बेस है, उसका रूट है, क्या सीखना होगा आपको? सभी एटम्स के सिंबल्स पता होने बहुत जरूरी हैं, जो आप यूज कर रहे हो। जब आपको एक एक एलिमेंट के सिंबल पता चल जाएंगे, फिर आप उनके मॉलिक्यूल्स के भी सीख जाओगे और धीरे धीरे आप केमिकल रिएक्शंस बनाने लग जाओगे। आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे, केमिस्ट्री की किसी भी टेक्स्ट बुक में आप देखो, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। केमिकल चेंज को डिनोट करने के लिए केमिकल रिएक्शन, हम एक केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, राइट और रॉन्ग? सो अब मैं आपको बताने वाली हूं ये सिंबल जो बेस रूट लेवल है, ये कहां से आए, कैसे बने ये सिंबल्स, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स आपको याद करने हैं। समझे आप ये बात? ओके, अब हम सीखेंगे कि एक एक सिंबल बनाया कैसे गया। जे बर्जीलियस ने ये काम किया। इन एटम्स के, इन अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम है, सिंगल एटम का सिंबल बना दिया। तो हर एलिमेंट के एक एटम का सिंबल बनाया गया। क्लियर है? अगर आपको कोई सिंबल लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब वो एक एटम का है। कितने का है? एक एटम का। ये बात क्लियर है? इसमें कोई शक? पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए जो रूट लेवल, जो बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं और जो भी बना हुआ है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो जो दुनिया बनी है जिस चीज से, उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो वो जो चीजें बनी है वो किन से बनी है? एलिमेंट से बनी है। अलग अलग एलिमेंट्स है जो अवेलेबल है ना, जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। उन एलिमेंट्स का हम अब जिक्र करेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, एलिमेंट का सिंबल पता होना बहुत जरूरी है। वो कैसे पता करें? सबसे पहले शुरुआत इसके की थी जे बर्जीलियस ने। किसने की थी? जे बर्जीलियस। So you have to remember this point. J. Berzelius had laid the foundation of chemistry in the early 19th century. तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने टोटल एलिमेंट्स जितने भी उस टाइम पे मौजूद थे उनको लिया और ये डिसाइड किया कि अब इनके हम सिंबल बनाएंगे। अब अगर हम देखें तो टोटल वैसे इन बुक्स 118 एलिमेंट्स मौजूद है। 119 भी ढूंढ लिया गया है, आई होप आप सब जानते होंगे। बट उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक तरीका होना चाहिए इनके सिंबल्स को बनाने का। वो तरीका क्या था वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके बच्चों, सबसे पहला और आसान, देयर वर थ्री डिफरेंट वेज टू फाइनलाइज अ सिंबल। एक सिंबल का कैसे हमें पक्का यही सिंबल बनेगा, तीन अलग अलग तरीकों से उन्होंने किया। ओके, देयर वर थ्री डिफरेंट वेज टू नेम द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। तो जो एलिमेंट के जो सिंबल्स बनाए गए ना बच्चों, वो तीन अलग अलग तरीकों से बनाए गए। क्या है वो अलग तरीके, मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका है, जो एलिमेंट का नाम है ना, इंग्लिश नेम जो भी है, उसका कैपिटल लेटर यूज कर लिया जाए। दोबारा देखिए, इंग्लिश नेम जो होता है ना एलिमेंट का, इंग्लिश नेम जो है एलिमेंट का, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का सिंबल क्या हुआ, बोला कि सबसे पहला वाला जो लेटर है उसको कैपिटल में हम लिख देंगे तो वो सिंबल बन जाएगा। अब बार बार आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये नजर आता है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन है। क्लियर है? और एलिमेंट्स देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल बनाया गया O। क्या बनाया गया? O। सल्फर का क्या सिंबल है? S। सल्फर का सिंबल है S। इसी तरीके से और भी बहुत एलिमेंट्स है, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का है P। हाँ है ना? बहुत बच्चे फास्फोरस की स्पेलिंग में गलती करते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए बच्चों, फास्फोरस की स्पेलिंग क्या होगी? ओके, सो इस प्रकार से ये एक तरीका चुना गया कि हम इंग्लिश वर्ड जो है, एलिमेंट का जो नाम है, उसका पहला अक्षर हम चुन लेंगे और उसको कैपिटल लेटर में हम यूज कर लेंगे। आई होप इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये बहुत अच्छा तरीका लगा, पहला तरीका सक्सेसफुल हुआ। फिर जब आगे बढ़े तो उन्हें पता चला क्या H से एक ही एलिमेंट होगा, और एलिमेंट्स भी तो हो सकते हैं, तो फिर क्या करें? दो बार तो एक ही एलिमेंट का सिंबल नहीं हो सकता ना, अलग अलग एलिमेंट्स का सिंबल एक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एवरी एलिमेंट शुड हैव ए यूनिक सिंबल, राइट? सो सेकंड वे उन्होंने ढूंढा, सेकंड तरीका जो ढूंढा वो ये था कि एक एलिमेंट का नाम लिया हीलियम। ओके, इसका सिंबल उन्होंने क्या किया? पहला अक्षर लिया और दूसरा अक्षर भी लिया साथ में, H और E बन गया हीलियम का सिंबल। हमेशा याद रखिए, पहला जो अक्षर है वो कैपिटल में आएगा और दूसरा अक्षर आएगा स्मॉल लेटर में। किसमें? स्मॉल लेटर में। दिस वाज द सेकंड वे। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखिए। एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? Al है। हाँ है ना? देखो, एलिमेंट का नाम लिया, इंग्लिश नेम, उसमें से सेकंड अक्षर भी ले लिया उसका साथ में। आप नोट करो, जो अगला अक्षर जो लिखा जाएगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, कैपिटल में नहीं लिखा जाता। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे मैम क्या हर बार ऐसे ही किया गया, अगला लेटर ले लिया? नहीं, कुछ वक्त पे क्या किया, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स ऐसे भी हैं जिनमें अगला लेटर नहीं लिया। जिंक की सिंबल क्या है? Zn, तो Zi होना चाहिए था ना, इन्होंने I नहीं लिया, N लिया। मैग्नीशियम का सिंबल देखिए आप, मैग्नीशियम का सिंबल Ma नहीं है बल्कि Mg है। मैंगनीज का देखिए आप, मैंगनीज का सिंबल है Mn। अब आप ये देखिए किस प्रकार से एक एलिमेंट के सिंबल चुने गए। पहला अक्षर लिया कैपिटल में, फिर उसका जरूरी नहीं है सेकंड ही लिया हो, हमने थर्ड लेटर चुन लिया। ओके, so always remember, when a symbol consists of two letters, first letter should be in capital and the second letter should be in small, and there is no condition that अगला जो लेटर होगा वो सेकेंड लेटर ही हो, it can be third or fourth। समझ गए हो ये पॉइंट आप क्लियरली? ये दूसरा तरीका था जिससे नाम चुने गए। ओके, आई होप इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स टू लेटर वर्ड्स टू लेटर सिंबल हैं, जिनका आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो। जैसे मैंने आपको मैंगनीज का बताया, मैग्नीशियम का बताया, जिंक का बताया, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइट? अब बारी आती है तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका क्या है बच्चों? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है और इसमें ही बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तक जो सिंबल्स चुने गए वो इंग्लिश नेम से चुने गए। किससे? इंग्लिश नेम, ये बात ध्यान रखने की है। अब जो चुने गए वो है लैटिन नेम्स। कौन से बच्चों? लैटिन नेम से चुने गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम का सिंबल देखें, सोडियम का सिंबल वैसे देखा जाए बहुत बच्चे कई बार सो लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सोडियम का सिंबल सो नहीं है, ना ही एस है, सल्फर का एस था ना, तो फिर क्या करें? सोडियम का सिंबल बनाया गया उसके लैटिन नेम से। सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम। क्या है बच्चों? नेट्रियम। तो इसका सिंबल क्या बन गया? Na। क्या बन गया? Na। पोटेशियम का सिंबल बताइए क्या है? पोटेशियम का सिंबल क्या P है? बिल्कुल नहीं है, वो तो फास्फोरस का है। तो फिर इसका लैटिन नेम क्या था? कैलियम। क्या था बच्चों? कैलियम। तो इसका सिंबल बन गया K, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब देखो बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज ए सिंगल लेटर सिंबल। कई बार ऊपर वाला हमारा डबल लेटर सिंबल है, मानते हो कि नहीं? कोई रूल नहीं है कि सिंगल लेटर होगा या डबल लेटर होगा। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं और वो सिंबल्स आपको याद करने होंगे। जैसे जैसे आप उनको यूज करते चले जाओगे वैसे वैसे आपको याद आते चले जाएंगे। एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है जिसे लोग बहुत चाव से, शौक से खरीदते हैं, गोल्ड।
गोल्ड का सिंबल क्या है? GO थोड़ी है, गो तो नहीं है, तो फिर क्या है? ऑरम वर्ड से ये निकला है। किससे निकला है बच्चों? ऑरम वर्ड से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोल्ड का सिंबल, तो इसलिए मैं स्टार मार्क लगा रही हूँ। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गोल्ड की जगह सिल्वर का लिख देते हैं। तो हमें गोल्ड का सिंबल मैं आपको बता रही हूँ ऑरम नाम से निकला है, जो आपको कंफ्यूज इसमें होना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो गोल्ड का सिंबल निकला ऑरम से और इसका सिंबल बन गया AU। क्या बन गया? AU। सो आई वॉन्ट यू टू नो different elements and their symbols so that you can do your chemistry in a better way। आप रिएक्शंस नहीं लिख पाओगे बच्चों अगर आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स के नाम ना पता हो। कुछ कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स के नाम है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हम डिस्कस करेंगे अभी। जैसे कि टिन। टिन का सिंबल क्या है बताइए? पता है आपको? टंगस्टन का सिंबल ढूंढिए क्या है? लेड का सिंबल ढूंढिए क्या है? कोशिश कीजिए ढूंढने की, आपको काम दे रही हूं मैं। बताइए क्या होगा? आपको पता होना चाहिए जिस सिचुएशन में, जिस स्टेट पे अभी आप हो अपने स्टडीज में, यू शुड नो दी सिंबल्स। किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेड का सिंबल है PB, टंगस्टन का सिंबल है W एंड टिन का सिंबल है SN। है ना? आपको इनको भूलना नहीं है। एक और बहुत ही अच्छा एलिमेंट है जिसे हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं, उसका सिंबल है मर्क्यूरी का Hg। क्या है बच्चों? Hg। ये जो नाम और सिंबल में जो आप फर्क देख रहे हो, देखो टिन में T नहीं है, टंगस्टन के सिंबल में W नहीं है, तो बोलोगे कहां से आए? ये इनके लैटिन नेम से आए हैं। कहां से आए हैं? लैटिन नेम से इनको लिया गया है। क्लियर है बच्चों? आई होप अब आप समझे हो कि ये एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल्स कैसे आए, कहां से आए। एंड आई होप आपको सारे जरूरी एलिमेंट्स के सिंबल्स पता हो। जितने ज्यादा एलिमेंट्स के सिंबल आपको आते हो उतना ज्यादा आपका फायदा है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि मैंने आज कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप सारे ही पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के सिंबल्स को देखिए। मिनिमम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल तो आपको पता होने ही चाहिए। एंड कोशिश कीजिएगा जो ऑर्डर है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का, उसी ऑर्डर में उनको सीखो, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है बच्चों? आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया कि जो केमिस्ट्री की जो फाउंडेशन है वो कैसे लेकी गई थी। जे बर्जीलियस ने ये की थी और उन्होंने ये जो सिंबल सेलेक्ट करने का तरीका उनका मैंने आपको समझा दिया है। तो अब आगे से कभी भी गलत सिंबल आप कहीं पे भी केमिस्ट्री में नहीं लिखोगे। क्लियर है बच्चों? सो आज मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि जो सिंबल्स मैंने आपको सिखाए हैं वही सिंबल्स आपको सिर्फ इस क्लास में ही नहीं, आगे आने वाली केमिस्ट्री की जर्नी में काम आते ही रहेंगे। सो सी टू इट दैट यू नो, यू लर्न, यू कीप प्रैक्टिसिंग सो दैट यू नेवर फॉरगेट। जब तक लाइफ में केमिस्ट्री आपको पढ़नी है बच्चों, तब तक ये एलिमेंट्स के सिंबल्स तो पता होने ही चाहिए। जैसे आपको मैथ्स में 2 टेबल आता है, वो सीख लिया और कभी भूलते नहीं हो, उसी तरीके से केमिस्ट्री के एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको आने चाहिए। सो आज का होमवर्क है बच्चों आपके लिए, राइट द सिंबल्स ऑफ 30 एलिमेंट्स। 30 एलिमेंट्स के आपको सिंबल्स लिखने हैं। ओके एंड कोशिश करना आप अलग अलग टाइप के लिखो, सिंगल कैपिटल लेटर्स वाले जैसे हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, टंगस्टन, ये हो गए सिंगल कैपिटल लेटर वाले सिंबल। कुछ हो गए हैं 2 लेटर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, समझ रहे हो, मैंगनीज, मैग्नीशियम। इसी प्रकार से जो अलग नाम वाले लैटिन नेम से जो आए हैं, गोल्ड, मर्क्यूरी, लेड, टिन, ऐसे सिंबल्स आपको सीखने हैं। और भी बाकी देखो, मैंने आपको 5 और 5, 10 और 15 एलिमेंट्स तो हमने अभी सेकेंड्स में डिस्कस कर लिए, हाँ है ना। सो आप आगे भी एलिमेंट्स को सीखिए, जानिए और उनके सिंबल्स को भूलिएगा मत, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, सो यू नीड टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ 30 सिंबल्स ऑफ 30 एलिमेंट्स। इनके अलावा 15 मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, 30 आप खुद बना लीजिए, तो 45 एलिमेंट्स के सिंबल्स आप एक ही लेक्चर के साथ सीख जाएंगे। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।